नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज खन्ना आपके लिए लाया हूँ आज का नया धर्म ज्ञान जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। वो ये है कि मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। इसका अर्थ ये है कि चाहे आप गंगा नदी में नहा लें, चाहे गोमती नदी में नहा लें, आपके जो पाप आपने करे हैं उससे आपको मुक्ति प्राप्त नहीं होने वाली। गंगा और गोमती में नहाने से सिर्फ आपको तन की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि नहीं हो सकती। मन की शुद्धि करने के लिए आपको काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और इन सबको छोड़ना होगा और धर्म के रास्ते पे चलना होगा, तभी आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अन्यथा 84 लाख की जोनियां आपके लिए तैयार है। इसलिए दोस्तों, आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, परोपकार करना चाहिए, राम जी की भक्ति करनी चाहिए, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अन्य गंगा अथवा गोमती जैसी नदियों में स्नान करने से यदि हम सोचें कि हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो ये असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है। कबीर जी ने भी कहा इस पे, जल के मज्जन जेगत होवे, नित नित मेंढक नहावे, जैसे मेंढक तैसे नर, फिर जूनी आवे। इसका अर्थ यह है कि जल में स्नान करने से कभी भी गति प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे मेंढक बार बार जीवन लेता है, मरता है, बार बार जीवन में आता है, वैसे आदमी का जीवन हो जाएगा। आपने देखा होगा गंगा में कितनी प्रजातियां, कितनी स्पीसीज स्नान कर रही हैं, वास कर रही है, रह रही है, लाखों करोड़ों प्रजातियां। तो क्या उनको गति प्राप्त हो गई? नहीं, उनको कोई गति, गंगा में स्नान करने से वो तो रह रही है, हम तो स्नान करने की बात हो रही है, वो तो वहाँ जीवन निकाल रही है, पूरा जीवन उनका पैदा होना, उनका पूरा जीवन काल, उनकी मृत्यु, सारी गंगा में रहने वाली स्पीशीज की, जितनी भी स्पीशीज रहती है हमारे पानी के अंदर, अनगणित स्पीशीज, तो क्या उन स्पीशीज को गति प्राप्त हो गई? नहीं। हमें स्नान करने से कभी गति प्राप्त नहीं होगी। गति प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, सत्कर्म करने पड़ेंगे, तभी हमें गति प्राप्त होगी। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे दूध है। अब देखिए, दूध को यदि हम किसी गंदे बर्तन में डाल देते हैं तो वो एकदम खराब हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं फट जाता है। तो इसका क्या अर्थ है? यही उसी तरह ज्ञान, जिस तरह दूध एक अशुद्ध बर्तन में, गंदे बर्तन में डालने से उसका नाश हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान को भी यदि हम ऐसे बर्तन में डालें, ऐसे मन में या ऐसी बुद्धि में डालें जिस पे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इसकी छाप है, तो वो ज्ञान उस व्यक्ति के काम नहीं आएगा। जब तक आप ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो ज्ञान आपके काम नहीं आने वाला, आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको कोई ये बेकार की बात है। तो ज्ञान को यदि आप हासिल करना चाहते हैं, अपने जीवन में अमल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपना मन और बुद्धि को साफ करना पड़ेगा। वह एक बर्तन के समान है, तभी आप उसका सदुपयोग कर पाएंगे, नहीं तो उसका सदुपयोग करना असंभव है। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि मन की जो मैल है वो कब जाएगी? जब हम अच्छे काम करेंगे तभी। यदि हम बुरे काम करेंगे तो हमारे मन की मैल नहीं जाएगी।
जिस प्रकार एक कमरे को यदि हम बंद कर दें, उसकी साफ सफाई ना रखें, तो उसमें आप कुछ महीने बाद या 1 महीने के बाद कमरा खोल के देखिए तो उसमें जाले, कीड़े मकोड़े, मिट्टी, धूल सब इकट्ठी हो जाएगी। पर लेकिन यदि हम उसको रोज साफ करें, डेली साफ करें कमरे को, तो उसमें गंदगी इकट्ठी नहीं होगी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमें निरंतर प्रयास करना होगा, अपने आप को अधर्म से बचाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। प्रतिफल, प्रतिदिन, प्रति सेकंड हमें इस पे काम करना होगा। ये नहीं है कि हम कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें हर क्षण सचेत रहना होगा इसके लिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईश्वर, देश हमारे पे हावी है। कलयुग का दौर चल रहा है। इस दौर में हमें इनसे बचना है तो प्रति क्षण हमें अलर्ट रहना होगा, तभी हम बच सकते हैं। नहीं तो कोई इसका चारा नहीं है। 84 लाख जोनियां हमें भोगनी पड़ेंगी और हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यदि मुक्ति प्राप्त करनी है, प्रभु के शरण में जाना है, जन्म मरण के चक्कर से बचना है, तो उसका एक ही रास्ता है कि हमें धर्म का रास्ता अपनाना होगा, परोपकार का रास्ता अपनाना होगा, भक्ति का रास्ता अपनाना होगा। तभी हम प्रभु श्री राम के चरणों की धूलि को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा कोई चारा नहीं, अन्यथा कोई और रास्ता नहीं है। जैसे हम जो कर्म करेंगे, जैसे भी कर्म करेंगे, हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो मैं वही फल प्राप्त होगा। जिस प्रकार यदि हम आम का बीज लगाते हैं तो हमें आम का ही पौधा, आम का ही पेड़ और आम ही उससे निकलेंगे। उससे अमरूद नहीं निकल सकता, अनार नहीं निकल सकता। जो बीज मिट्टी में लगाएंगे उसी का पौधा आएगा और वही वृक्ष हमें वही फल देगा जिसका हमने बीज लगाया। मतलब क्या हुआ? यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरा होगा, बुरे रिजल्ट होंगे, वो हमारे सामने आ जाएंगे, हमें भोगने पड़ेंगे, हमारे बच्चों को, हमारी औलाद को भी भोगने पड़ सकते हैं। इस प्रकार दशरथ ने अनजाने में श्रवण कुमार, जो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी भर रहा था, दशरथ के एक तीर से मारा गया। दशरथ जी ने सोचा था कि शायद कोई जानवर पानी पी रहा है, और यह सोच के उसने शब्द भेदी बाण चलाया था और श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी। श्रवण कुमार की मृत्यु के पश्चात जब वह उसके माता पिता के पास गए तो उसके माता पिता ने श्राप दिया था कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग से अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में प्राण को त्यागोगे। तो उन्होंने जो कर्म किया था, इस श्राप के अधीन प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा और दशरथ जी की मृत्यु हुई। ये आप सब जानते हैं। उन्होंने जिस प्रकार उनके माता पिता की जान गई थी, उसी प्रकार दशरथ की भी पुत्र के वियोग में ही जान गई, उनको जान देनी पड़ी। इस तरह हमारे किए हुए बुरे कर्मों का फल हमें भी भोगना पड़ेगा और हमारी औलाद को भी भोगना पड़ता है। जिस प्रकार दशरथ जी ने भोगा, उनकी मृत्यु हुई पुत्र वियोग में, और प्रभु श्री राम को भी वन में जाना पड़ा। 14 वर्ष वनवास उनको मिला इसी श्राप के चलते। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि अच्छे कर्म करिए, परोपकार करिए,
और यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको उसका फल भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। जिस प्रकार एक बार एक व्यक्ति पेड़ पर खजूर खाने के लिए चढ़ जाता है। वो सोचता है कि खजूर खा लेता हूँ। खजूर का वृक्ष बहुत ऊंचा होता है और खजूर बहुत ऊपर लगते हैं, बहुत हाइट पे। तो जब वो व्यक्ति खजूर खा लेता है, पेट भर जाता है उसका खजूर खा के, जब वो नीचे देखता है तो उसको मृत्यु नजर आती है। वह सोचता है कि हे भगवान, वो प्रार्थना करता है भगवान से, हे भगवान आज मुझे बचा ले, मैं 100 धोती मंदिर में दान करूंगा। फिर वो जब आधा नीचे आता है तो सोचता है कि भगवान ने कोई दुकान लगानी है, 50 ही दे देंगे। फिर थोड़ा नीचे उतरता है, फिर सोचता है 50 क्या दे दिए, 20 ही बहुत है। फिर थोड़ा नीचे उतरता है, फिर सोचता है कि पंडित जी ने 2-4 धोती तो पहननी है, 5 ही बहुत है, 5 ही दे देंगे। जैसे ही 5 धोती पे आता है उसका पैर स्लिप होता है और नीचे गिर जाता है और उसके हाथ पैर टूटते हैं, चोट लगती है। तो कहता है कि हे भगवान, मैं तो मजाक कर रहा था। तो जो मनुष्य है वह भगवान से को भी बेवकूफ़ समझता है और बेवकूफ़ बनाता है। आपने देखा होगा, जिस प्रकार आदमी मंदिर जाता है वह किसी इच्छा से ही जाता है। भगवान को 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाएगा, 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाएगा और भगवान से लाखों रुपए की मांग करता है और सोचता है कि भगवान को तो इंसान को तो बिजनेस भी करना नहीं आता। यदि हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, उसको 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपए जो भी देते हैं, तो उतने रुपए का ही सामान हमें प्राप्त होता है। पर हम व्यापारी भी नहीं है, हमें अच्छा व्यापार भी करना नहीं आता। इसके लिए कबीर जी ने यह भी कहा है कि फल कारण सेवा करे, निषिद्धिन जांचे राम, कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुना दाम। कबीर जी ने भी कहा है कि वह व्यक्ति जो फल की आशा से कोई सेवा कर रहा है तो वह सेवक नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है। वह तो 1 रुपया दे के 1000 रुपये की इच्छा रखता है। और मनुष्य को तो बिजनेस करना भी नहीं आता। 1 रुपया दे के, 10 रुपये दे के, 100 रुपये दे के लाखों रुपए की मांग करता है। और जब नहीं मिलता तो कहता चलो किसी और मंदिर चलते हैं, किसी और गुरुद्वारे चलते हैं, और कहीं जाते हैं और किसी स्थान पे जाते हैं, शायद वहाँ प्राप्ति हो जाए। तो मनुष्य को बिजनेस भी करना नहीं आता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति होता है जिसकी एक भेड़ खो जाती है। वह हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, हर धर्म स्थान पे भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं 1 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, आप मेरी बकरी दिलवा दो, मेरी भेड़ दिलवा दो। तो ऐसे करते करते पता नहीं कितने ही मंदिर और कितने ही गुरुद्वारे, कितने ही मस्जिद, कितने ही जाके वह प्रार्थना करता है और मन्नत मांगता है कि मेरी बकरी और भेड़ जो खो गई है मुझे हे प्रभु दिलवा दो, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, इतने रुपए का चढ़ाऊंगा। तो उसका बेटा कहता है कि पिताजी, आपने बकरी और भेड़ इनकी कीमत तो मात्र 10 रुपये है और मन्नत तुमने जो मांग ली है वो 1000 रुपये की हो गई, तो कैसे करोगे, आपने ऐसा क्यों किया। तो पिता कहता है वो कि एक बार बकरी और भेड़ के कान मेरे हाथ में आने दे, फिर देखता हूँ मेरे से कौन कुछ क्या ले जाता है। तो कहने का मतलब है आदमी जो है भगवान को मूर्ख समझता है और इस तरह कार्रवाई करता है, मन्नत मांगता है कि मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। पर काम पूरा होने के बाद वह भूल जाता है, कह रहा है कि भगवान ने क्या किया है, भूल जाता है। और वो अपने जीवन में
लिप्त हो जाता है, सब भूल जाता है वो। अतः हमारा मन यदि निर्मल होगा तो प्रभु श्री राम हमें अपने आप, जो भी हमें चीज़ चाहिए वो अपने आप ही भेज देंगे, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं है। प्रभु श्री राम को सब पता है कि उन्हें हमें हमें क्या चाहिए। यदि हमारा मन शुद्ध होगा तो प्रभु श्री राम बिन मांगे ही भेज देंगे आपके पास, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक पंडित होता है, वो राम कथा पढ़ रहा होता है, पर उसको कोई लालच नहीं होता, किसी प्रकार का लालच, किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। अतः वह सेठ जो होता है काफ़ी दिन तक कथा सुनता है और भोग होने से पहले चला जाया करता है, निकल जाता है कि कुछ देना ना पड़ जाए। वो सोचता है सेठ कि मुल्क मजदूरी देत है, यदि हम किसी दुनियादारी की, किसी व्यक्ति के यहाँ नौकरी करते हैं तो हमें, आपको पता है, वो तनख्वाह मिलती है उसको। मतलब यदि किसी आदमी की यदि हम नौकरी करते हैं, किसी का काम करते हैं, सर्विस करते हैं, या किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो हमें तनख्वाह मिलती है उसकी। नौकरी एट द एंड ऑफ मंथ कोई ना कोई तनख्वाह देता है, कुछ ना कुछ, जो भी सैलरी है फिक्स है उसकी। तो जब मनुष्य सैलरी देता है, यदि हम मनुष्य की सेवा करते हैं और मनुष्य उसको कोई ना कोई सैलरी मिलती है, तो यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान भी खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तो वो सोचता है सेठ कि कुछ ना कुछ इस पंडित को जरूर मिलेगा। तो जब वो रामायण का पाठ खत्म होने वाला होता है तो एक दिन बैठा होता है मंदिर में ही, तो देखता है कि प्रभु श्री राम हनुमान जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई, इस पंडित ने निस्वार्थ सेवा करी है, राम का पाठ, पूरी राम पाठ, ये राम कथा कही है, तो इसको क्या देना चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं भाई, ये तो निस्वार्थी और साधारण व्यक्ति है, ये तो लालची है नहीं, साधारण व्यक्ति है। तो आप कहो तो 5,000 रुपये भेज देते हैं, दिवा देते हैं। तो प्रभु श्री राम कहते हैं ठीक है, आप हनुमान जी की ड्यूटी लगा देते हैं कि आप 5,000 रुपये इनको पहुंचाओ। कह रहे ठीक है जी। हनुमान जी कहते हैं ठीक है जी, 5,000 रुपये भिजवा देंगे। अब ये बात जो है वो सेठ सुन लेता है कि ये पंडित को 5,000 रुपये मिलने हैं। तो वो सेठ क्या करता है, पंडित के उसी रात, भोग से एक दिन पहले, समापन से एक दिन पहले, सेठ के घर, उसके घर, पंडित के घर पहुंच जाता है और कहता है कि पंडित जी, ये 2,000 रुपये आप संभालो और कल जो भोग पे, समापन में जो भी मिलेगा वो मैं रख लूँगा, वो मेरा, और आप ये 2,000 रुपये संभालो, ये आपके हुए। तो पंडित बड़ा साधारण होता है, लालची नहीं होता। वो कहता है जो कुछ भेजा है भगवान प्रभु श्री राम ने भेजा है, सोच के वह रख लेता है कि 2,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो भेजा है भगवान ने भेजा है, ये सोच के वह 2,000 रुपये रख लेता है। अगले दिन जब पंडित जी आते हैं, अपनी राम कथा करते हैं, आखिरी दिन होता है, भोग डालते हैं और अपना कथा करने के बाद वो चले जाते हैं। अब वो सेठ वहीं बैठा होता है कि देखता है कि भाई अब तो 5,000 रुपये हनुमान जी ने वादा किया है, अब भगवान है, भगवान जी को वादा किया है तो 5,000 तो मिलने हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो वो जब पंडित जी चले जाते हैं भोग डाल के, राम कथा खत्म करने के बाद, तो वो सेठ देखता है कि भाई हनुमान जी ने कहा था 5,000 रुपये देने हैं पंडित को, तो कहीं ना कहीं रखे होंगे। वो पूरे मंदिर में इधर उधर ऊपर नीचे हर जगह छांटता है, ढूंढता है, पर उसे 5,000 रुपये नहीं मिलते कि 5,000 रुपये हनुमान जी ने कहा था भाई ये तो मिलेंगे पंडित को। तो उनकी बात तो सत्य नहीं हो सकती, भगवान प्रभु श्री राम को वचन दिया उन्होंने, हनुमान जी ने,
तो ये तो मिलने ही मिलने हैं। तो जब उसको नहीं मिलते कहीं भी वो 5,000 रुपये, तो वो गुस्से में आके हनुमान जी की मूर्ति पर लात मारता है सेठ। तो हनुमान जी उसकी लात पकड़ लेते हैं। तो इतने में राम जी आ जाते हैं और राम जी पूछते हैं कि हनुमान जी, भाई वो पंडित जी को 5,000 रुपये दिवा दिए थे? तो हनुमान जी कहते हैं, हाँ जी, कल 2,000 रुपये एडवांस भिजवा देता सी, अब 3,000 और ये देगा पंडित तो इसकी लात छोड़ूंगा। 2,000 तो कल एडवांस भिजवा देता सी, 3,000 और देगा तो इसकी लात छोड़ूंगा। तो वो पंडित जो सेठ होता है वो बेहोशी में कहे जाए बेहोश हो जाता है। जब कोई पत्थर की मूर्ति लात पकड़ ले तो सोचो कैसा अनुभव होगा। तो बेहोश हो जाता है और बेहोशी में कहता है कि भाई कोई मेरा छुटकारा कराओ इससे और 3,000 रुपये भिजवाओ। तो 3,000 रुपये पंडित के घर भिजवाते हैं तो उसका छुटकारा होता है। तो कहने का भाव ये है कि यदि हम सच्चे मन से, साफ मन से प्रभु की भक्ति करें तो प्रभु श्री राम हमको बिन मांगे वो सब देंगे जो आपको मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान से बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। भगवान सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, हम उनके बच्चे हैं, उनकी औलाद है, उनको पता है हमें क्या चाहिए, तो बिना मांगे ही हमें देंगे वो। हमें सिर्फ कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है, सत्कर्म करना है, लोगों की सेवा करनी है, भक्ति करनी है और सदमार्ग पे चलना है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो यकीन जानिए आपको जीवन में कोई नहीं रोक सकता। आप आगे बढ़ेंगे, नई ऊंचाइयों को छुएंगे और जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना पड़ेगा, कभी भी असफलता का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। जो चाहेंगे वो मिलेगा। धन्यवाद।